अगर आप एक एडवोकेट हो या एक लॉयर हो या एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्यों? अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हो और कोर्ट के अंदर कोई केस को प्रोसीड कर रहे होते हो जज साहब के आगे, और आपको एक जज साहब के आगे रिप्रेजेंट करने में और जज साहब को एड्रेस करने का एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, योर ऑनर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिससे आप जज साहब को एड्रेस करते हो। ठीक है, एज अ एडवोकेट आप उनको रिस्पेक्टफुली तौर से उनको ट्रीट करते हो कि योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, योर ऑनर, आप और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। लेकिन अब एक मुद्दा यहां पर आया है अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही, कि यहां पर एक लेडी एडवोकेट थी, उन्होंने एक जज साहब को गलती से, अनइंटेंशनली गलती से योर ऑनर या माय लॉर्डशिप की माय लॉर्ड वर्ड यूज करने के बजाय जज साहब को उन्होंने वर्ड यूज करा सर। यहां पे सर, एडवोकेट होने के नाते आप जज साहब को अगर ऐसे एड्रेस करते हो माय लॉर्ड या माय लॉर्डशिप की बजाय आप सर बोलते हो, तो क्या यह सही तरीका होगा? यहां पर क्या एडवोकेट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है या नहीं लग सकता है? यह मुद्दा अभी रिसेंटली केरला हाई कोर्ट के अंदर आया था और केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा तरीके से इसको डिस्प्यूट को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिजॉल्व करा है और अपना एक स्टेटमेंट दिया। साथ में एक और जस्टिस का भी, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब जो मैडम थी, उन्होंने यह भी बताया, अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी यह मैटर चल चुका है। तो अब क्या इसका आंसर होता है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या सर वर्ड यूज करना, या कोई लेडी जज साहब है, उन लेडी साहिब जो जज साहिबा हैं, तो उनको अगर आप जो है रिप्रेजेंट करते हो, एड्रेस करते हो, तो क्या उनको आप मैडम बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो? या जो जज साहब हैं, जो मेल जज साहब हैं, आप उनको जो है सर बोल के, माय लॉर्ड की बजाय, माय लॉर्डशिप की बजाय सर बोल के रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या होगा आपका आंसर? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या मुद्दा था और क्या इसका जवाब होना चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है और वो कंफ्यूज है कि यार मैं कोचिंग कहां से लूं, तो अनअकैडमी उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस चलते रहते हैं। यहां पर अभी रिसेंटली अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच चालू होने जा रहा है, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी। 15 दिसंबर से बैच चालू होगा 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेज हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक नया बैच चालू हुआ है जुडिशरी का, 1 ईयर बैच के नाम से एमर्ज, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और भी एक्साइटिंग बैचेज हैं। एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक जुडिशरी का आइकॉनिक का बैच भी है, जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के मिलेंगे। इसके अंदर आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें फायदा एक ये होगा कि आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेक्शंस मिलेंगे, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। यहां पे मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आपको फोकस करा जाएगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। मैं प्राइजेस की बात करूं, यहां पर 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। और फ्री क्लासेस को आप बिल्कुल भी लेना मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए। बस आप फ्री को क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करिएगा SLG10 का। कोई भी एजुकेटर की आप मेरी भी क्लासेस ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात यहां पर आती है कि लॉयर एड्रेसेस हाई कोर्ट जज एज सर। अगर कोई एडवोकेट या लॉयर जो जज साहब के आगे जज साहब को एड्रेस करता है सर के मुताबिक, सर बोलकर, तो ये क्या सही होगा? अब यहां पे बात आती है केरला हाई कोर्ट के अंदर एक फीमेल लॉयर थी, एक लेडी लॉयर थी, एक लेडी एडवोकेट थी, जो अपना केस रिप्रेजेंट कर रही थी जज साहब के आगे। तो जज साहब के आगे एक केस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो जब रिप्रेजेंट किया जा रहा था तो लेडी लॉयर ने ना आपस में जज साहब को गलती से बोल दिया सर। यहां पे लेडी लॉयर को बोलना चाहिए था माय लॉर्डशिप, माय लॉर्ड या योर ऑनर एक्सेट्रा, कोई भी इनको टर्म जो यूज करनी चाहिए थी, लेकिन गलती से लेडी लॉयर ने जज साहब को एड्रेस करा सर। अब यहां पर अदर लॉयर्स एंड जो जितने भी बाकी और एडवोकेट्स बैठे हुए थे बार के अंदर, जो कोर्ट रूम के अंदर और भी एडवोकेट्स बैठे होते हैं, और जो पूरे के पूरे कोर्ट के पर्सनल्स हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सब ये बात सुन के एकदम भौचक्का रह गए, एक डाउट में आ गए कि ये लेडी एडवोकेट ने क्या बोल दिया जज साहब को, यहां पर सर वर्ड यूज करके ऐसे बोला है। तो अब यहां पर
अदर लॉयर्स एंड कोर्ट पर्सनल वर्ड टेकन अबैक, वो एकदम भौचक्का रह गए, शॉक हो गए कि ये क्या हो गया। तो लॉयर इमीडिएटली रियलाइज हर एरर एंड अपॉलजी द जज। और यहां पर जो लेडी लॉयर थे उनको लगा यार ये एनवायरनमेंट देखने के बाद तो एकदम उनको लगा हाँ मैंने तो गलत बोला है, मुझे माय लॉर्ड या माय लॉर्डशिप बोलना चाहिए था या ऑनर बोलना चाहिए था, मैंने गलती से जज साहब को सर रिप्रेजेंट करके जो है रिप्रेजेंट करा और अपॉलजी मतलब उन्होंने माफीनामा मांगा जज साहब से और जो केस को आगे प्रोसीड करा। और जैसे नॉर्मल कोर्ट रूम के अंदर टॉक्स हो रही थी वैसे ही सारा का सारा केस को प्रोसीड करा गया, ठीक है, नॉर्मल बैक हो गया। अब जो जस्टिस देवन रामाचरण जी थे उन्होंने, उनकी कोर्ट में ये सब हादसा हुआ था, तो शी कुड एड्रेस हिम एज सर इंस्टेंट ऑफ माय लॉर्ड विद रिस्पेक्ट। यहां पर जज साहब ने बोला कि भाई देखो आप मुझे माय लॉर्ड की बजाय माय लॉर्डशिप की बजाय आप मुझे सर की तरह भी पूरे के पूरे रिस्पेक्ट के साथ में आप बोलोगे ना, भाई मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप एडवोकेट हो, आपको कोर्ट के अंदर केस को प्रोसीड करना है तो आप मुझे ये टर्म यूज करो, आप मुझे रिस्पेक्टफुली अगर सर कहकर भी एड्रेस कर रहे हो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। यहां पे जस्टिस आज द लॉयर वाई, और यहां पे जो है जज साहब ने, अब यहां पे मुद्दा कहां से आया था, जज साहब थे जस्टिस देवन रामाचरण जी, वो जो है लेडी लॉयर से पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे जो ये पिटीशन है इसके अंदर तुम्हारा नाम इतना छोटा सा क्यों है। तुम जो है अपने सीनियर को बोलना कि जितना बड़ा नाम पिटीशन में सीनियर ने अपना लिखा हुआ है ना, तो जब आप नेक्स्ट हियरिंग पे आओगे तो आप लेडी एडवोकेट अपने सीनियर को बोलना कि आपका नाम भी इतना ही बड़ा लिखे, रिक्वेस्ट करना अपने सीनियर को, ठीक है। तो ये बात हो रही थी, तो इसका जवाब देते हुए जो लेडी एडवोकेट थी उन्होंने एड्रेस करते हुए जज साहब को सर वर्ड यूज करा, ना कि माय लॉर्ड। तो इसके अंदर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने बोला कि भाई देखो हम जो है ना इंडिया के अंदर किसी को सर कहकर बुलाते हैं ना तो ये साफ साफ शो करता है कि हम जो है उस पर्सन को बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बुला रहे हैं। तो अगर आप कोर्ट में भी सर वर्ड यूज कर रहे हो माय लॉर्ड की बजाय, माय लॉर्डशिप की बजाय, योर ऑनर की बजाय, तो एक तरीके से ठीक है, कोई इसमें बहुत गलत बात नहीं है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाली बात नहीं है, याद रखना मेरी बात। तो इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट एड्रेसिंग जज एज सर इज एप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट डिग्निटी। भाई एप्रोप्रिएट है, कोर्ट की डिग्निटी बिल्कुल मेंटेन है, यहां पर कोई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसको गिरा नहीं रहे। यहां पे जज साहब को एक सर कहकर बुलाना एक रिस्पेक्टफुल ही टर्म यूज करा जाता है इंडिया के अंदर। हम किसी को सर बोलते हैं, आप किसी को सर बोलते हो तो एक रिस्पेक्टफुली तरीके से तो बोलते हो। तो यहां पर यह कहा गया जज साहब ने, जो जस्टिस देवन रामचरण जी थे जो केरला हाईकोर्ट के जज हैं और जस्टिस हैं, और यहां पर जो जिनकी केस में यह मुद्दा आया उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि जस्टिस ज्योति मुलीमाली जो कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस हैं उनके सामने भी ये मुद्दा आया था, एक एडवोकेट ने इन जस्टिस को मैडम बोला होगा। तो यहां पर इन जस्टिस साहिबा ने भी साफ बोला कि सारे के सारे लॉयर्स को बोला कि आप जो है ना उन जस्टिस साहिबा को एड्रेस करो मैडम के तौर पे, कोई माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, माय योर ऑनर करने की जरूरत नहीं है, आप उन जस्टिस साहिबा को मैडम कह के भी सुना सकते हो, पुकार सकते हो। यही रेफरेंस देते हुए जस्टिस देवन रामाचरण जी ने भी अपने एक लेडी एडवोकेट को ये सजेशन दिया कि आप कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे, कोर्ट की डिग्निटी को इन एप्रोप्रिएट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से कोर्ट की डिग्निटी को कर रहे हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको मुद्दा बिल्कुल एक्सप्लेन कराया वो आपको समझ में आया होगा, और जितने भी नए लॉयर्स हैं, नए एडवोकेट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज रहते हैं, और आप अपने कोर्ट के, मूट कोर्ट के जो भी कॉम्पिटिशंस होते हैं, आप उसमें भी अपने जब मूट कोर्ट का कॉम्पिटिशन दे रहे होंगे तो ऐसे एड्रेस कर सकते हो। जो डाइस में बैठे होंगे, जो आपके जजेस होंगे, वो इस पॉइंट को रेज करेंगे, आप उन्हें जस्टिस ज्योति मुलामाली का केस रेफर कर सकते हो, जस्टिस देवन रामाचरण जी का केस रेफर कर सकते हो, वहां पे साफ साफ बोला हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे में डेली अपडेट्स लेकर आता रहता हूं, और आपको जरा सी भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है या आपको कोई सजेशन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन या अपना डाउट मुझे चैट बॉक्स के अंदर अपना टाइप करके बताइएगा जरूर। और ऐसी डेली अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।